हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे भी सिंपल इसका ट्रिक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्शन बहुत लंबा होता है और सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रिक फॉलो करना चाहिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ये देख लेना है इसके फैक्टर्स क्या है। 1 इंटू टू, ये 2 हो जाता है, और 6 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 है, और यहाँ 12 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर आ गए। और ये कितने हैं, कितने फ्रैक्शंस यहाँ पर हैं, कितने टर्म्स हैं, देखिए 1 2 और 3। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लेना है 3, और फिर इसका सबसे छोटा वाला और यहाँ से सबसे बड़ा वाला। ठीक है, 1 इंटू टू यहाँ सबसे छोटा वाला और 3 इंटू 4 यहाँ सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है। और यहाँ पर देखिए छोटा वाला नंबर है 1 और बड़ा वाला नंबर है 4, तो यहाँ इंटू 4 कर देना है। अब इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो एकदम अमेजिंग आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर 3/4 आंसर आ गया। इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके बाद या जिसको हम लसावी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो सब न लेते हुए डायरेक्ट इसका ट्रिक है स्मॉलर और बिगर दोनों को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। और कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3 ऐसा भी काउंट कर लीजिए। ये 3 हमने न्यूमरेटर में यहाँ पर लिख दिया और इसका आंसर आ गया 3/4। बस सीधा है, सिंपल एकदम आंसर। मान लो और भी बड़ा फ्रैक्शन है, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ऐसा थोड़ी है कि इस तरह से आ जाएगा, तो चलिए हम इस फ्रैक्शन को अगर और बढ़ा दें। सपोज करो हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू अगर और बढ़ा भी देते हैं, तो यहाँ पर +1 हम यहाँ ले लेते हैं टोटल, इसको चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 20, और +1 यहाँ अगला जो टर्म आने वाला है यहाँ पर हो जाएगा 30, और +1 जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ रहा है ये टर्म हो जाएगा 42। चलिए हमने फ्रैक्शन को, ये सीरीज को काफ़ी बड़ा कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, अब इस तरह से हम यहाँ पर देख लिए इसका क्या है, 1 इंटू टू, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, और ये 6 इंटू 7। यहाँ पर हमको कर देना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 7। कितने टाइम्स कितना फ्रैक्शन है यहाँ पर वो भी देखना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे लिखना है 6 डिवाइड बाई सबसे छोटा वाला 1, और वहाँ से सबसे बड़ा वाला ये लिख लिया, हो गया 7, और इसका आंसर आ गया सामने 6/7। किसी को अगर विश्वास नहीं है तो आप एलसीएम लेकर के पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करके भी देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये करेक्ट आंसर आया या नहीं आया। तो चलिए अब इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये फटाफट आंसर आने का ट्रिक है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन पूछे जाते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि हमें नॉर्मल मेथड से नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि नॉर्मल मेथड से आने वाला नहीं है, आएगा लेकिन उतने कम समय में नहीं आएगा। नॉर्मल मेथड से आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इतना टाइम तो रहता नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कम से कम टाइम रहता है। इसलिए कम से कम टाइम में बड़े से बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है। तो इसी ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक दूसरा फ्रैक्शन लेता हूँ। यहाँ पर ये ले लिया हमने 1/15 कर दिया, प्लस 1 यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए ये हमने ले लिया यहाँ पर 30, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हमने कर दिया इसको एकदम सीधे सीधे यहाँ पर आ गया 42। चलिए ये हमने फ्रैक्शन ले लिया। मान लो कि किस तरह से अगर फ्रैक्शन आया 15, 30 और 42 यहाँ पर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हमने फैक्टराइज किया, ये है 3 इंटू 5, और ये इसका फैक्टर क्या है 5 इंटू 6। तो आप क्या करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिडल में जितने भी हैं सबको छोड़ दीजिए, उसको फैक्टराइज करना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ये तो हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा ये देखने के लिए देखिए कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3। चलिए 1 2 3 ये हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पर सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 3, तो सबसे छोटा वाला नंबर लिया और यहाँ से सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया इंटू 7। ये देखो 3 3 हो गया कैंसिल, 1 यहाँ भी 1,
तो आंसर क्या आता है 1/7। ये सीधे सीधे आंसर इस तरह से निकल करके आ जाएगा सामने। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं इसी टाइप का। देखिए अब इसमें कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ। नॉर्मल मेथड तो मोस्टली सबको पता है, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63। चलिए अब की बार मैंने फ्रैक्शन में नंबर जरा डिनोमिनेटर में बड़े रखे हैं अभी। तो ये फ्रैक्शन को भी अगर सॉल्व करना हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पर 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5 और 35 का फैक्टर क्या है 5 × 7। 35 को लिख लिया, 15 को लिख लिया और ये 63 को यहाँ पर लिख लिया हमने, यहाँ पर 7 × 9। तो अब इसमें क्या करना है, मिडल वाले से तो कोई मतलब नहीं, तो मिडल वाले को मिटा देते हैं, मिडल वाले का जिससे कोई टेंशन ही ना रहे। चलो मिडल वाले को हटा दिया। अब इसके बाद इसमें सबसे छोटा वाला नंबर है और यहाँ पर ये सबसे बड़ा वाला नंबर है इसका। तो क्या करना है 1 2 3, यहाँ पर हमने लिख लिया 3 डिवाइड बाई इसका फर्स्ट मतलब इसका छोटा वाला नंबर 3 और इसका बड़ा वाला नंबर यहाँ पर ले लिया 9। ये देखो 3 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, आंसर आ जाता है 1/9। तो ये फाइनल आंसर है, जैसा कि हमने अपने थंबनेल पर भी यही क्वेश्चन दिया है और वहाँ पर हमने आंसर ये दिया है, जहाँ पर अगर कट करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन आ गई आसानी से सॉल्व करने का ट्रिक यही है। चलिए मैं आपके लिए एक दूसरा दे देता हूँ एक क्वेश्चन और। यहाँ पर इस टाइप का जब भी कोई फ्रैक्शन आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आसान तरीके से सॉल्व करने का नियम यही है। लेकिन अगर इस तरह से फ्रैक्शन आ गया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, अब चलते जाइए इसे प्लस एंड सो ऑन, कितना फ्रैक्शन लिखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1/, चलो हमने ले लिया यहाँ पर 99 × 100 कर दिया। इतने बड़े अगर फ्रैक्शंस आ गए तो कैसे सॉल्व करना होगा। अब ये देखिए कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा तो कितने टर्म्स हैं क्या हैं कैसे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है 2 को 1 × 2 और 6 को यहाँ पर लिख दिया 2 × 3 और इसको लिख दिया यहाँ पर 3 × 4, ये हो गए। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ दिया गया है 99 × 100 या 9900 भी दिया रहेगा, ठीक है। यही नंबर है जिसको हम लोग यहाँ पर और करके भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में मैं यहाँ डाल देता हूँ 1/9900 इस तरह से लिखा हुआ है और करके। तो ये नंबर को समझिए, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे 99 × 100 में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से जो हमारा यहाँ पर नंबर ब्रेक चालू है, शायद हम यहाँ पर 9900 बना देते हैं और उसको फैक्टराइज करके दिखा देते हैं 9900 और यहाँ पर जो इसका फैक्टर आया 99 × 100। चलो मैंने पहले लिख दिया था, अभी बाद में चेंज कर दिया। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/9900। अब ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा फ्रैक्शन सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा, इतना बड़ा फ्रैक्शन क्यों दिया गया, इसमें तो घंटों लग जाएगा सॉल्व करने में। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये यहाँ देखिए पहले क्या लिखना है 1 2 3 कितने हैं, ये जो पहला वाला नंबर होता है ये फर्स्ट इतने टाइम्स, यहाँ पर इतने टाइम्स है, ये है 99। अब ये डिवाइड कर लेते हैं, इसमें सबसे छोटा वाला है 1 और मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर है सबसे बड़ा वाला, ये देखिए बड़ा नंबर क्या है 100। 1 × 100 यहाँ पर कर देना है और इसका जो आंसर आता है ये हो जाएगा 99/100। ऑप्शन में 99/100 रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर इसी को अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 0.99 यहाँ पर लिख सकते हैं, 0.99 यह आंसर लिखिए या तो फिर